हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ बजट के ऑलमोस्ट सारे काइंड्स कवर कर लिए थे। बस हम लोग के पास ये बचा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी कितने टाइप्स ऑफ बजट्स होते हैं। सो ये हमें पता है कि दो टाइप्स ऑफ बजट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड और रिजिड बजट, और सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला है फ्लेक्सिबल बजट। तो फिक्स्ड बजट क्या होता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। सो फिक्स्ड बजट क्या होता है? जब हम लोग बजट्स प्रिपेयर करते हैं फॉर अ फिक्स्ड और स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, मतलब अगर हमें 90,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है तो अगर हम लोग 90,000 के लिए ही बनाएंगे बजट तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड बजट या फिर स्टैटिक बजट या फिर रिजिड बजट बोलते हैं। और ये जो बजट हम लोग बनाए रहते हैं ये हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ कभी भी चेंज नहीं होता। अगर हम लोगों ने 90,000 के लिए बनाया है तो वो ओनली एंड ओनली 90,000 के लिए ही एप्लीकेबल होगा। फिर बोला जा रहा है कि ये जनरली जो जिस बजट पीरियड के लिए हम लोग बनाते हैं उसके 3 महीने पहले से ही बनाया जाता है। दीज आर प्रिपेयर्ड नॉर्मली 3 months इन एडवांस ऑफ द ईयर। ऑल्दो ये जो फिक्स्ड बजट होता है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग इसको एक्चुअल एक्टिविटी के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ ही जाता है। तो ये जो फिक्स्ड बजट होता है जो कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी के लिए हम लोग बनाते हैं वो उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये फिक्स्ड है तो इसको हम लोग बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारा जो बिजनेस कंडीशन है उसमें कोई चेंजेस आता है या फिर जो हम लोग का एक्चुअल ऑपरेशन है वो हमारे प्लानिंग से थोड़ा बहुत अलग हो जाता है तो उस केस में हम लोग थोड़ा बहुत ये जो फिक्स्ड बजट है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर बोल रहा है फिक्स्ड बजट्स आर मोस्ट सूटेड फॉर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि ये जो फिक्स्ड बजट होता है इसका बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये बस एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ वॉल्यूम पर ही एप्लीकेबल हो सकता है। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, तो उसकी वजह से हम लोग इसको हर जगह पर यूज नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन वॉल्यूम के लिए ही एप्लीकेबल है, सो इसको हम लोग एक एज अ टूल फॉर कॉस्ट कंट्रोल भी यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो फिक्स्ड बजट है ये कहाँ पर यूजफुल रहता है? जहां पर जो हम लोग का प्रोडक्शन प्लान होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो, वेयर द प्लान परमिट्स मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। उन सब केसेस में ये जो फिक्स्ड बजट है या रिजिड बजट है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। तो फ्लेक्सिबल बजट होता है कि वो बजट जो हम लोग डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जहां पर प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए जो बजट हम लोग बनाते हैं दैट इज कॉल्ड अ फ्लेक्सिबल बजट। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर 80,000 कैपेसिटी लेवल पे कितना होगा बजट वो हम लोग बनाएंगे, 80,000 का बनाएंगे, 90,000 का बनाएंगे, 1 लाख का बनाएंगे। तो 3 टाइप के प्रोडक्शन वॉल्यूम पर कैसा हम लोग का बजट आ रहा है वो जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। और कभी कभी क्या होता है जो फिक्स्ड बजट हम लोगों ने बनाया है उसी को ही थोड़ा सा रिवाइज करके हम लोग फिक्स्ड बजट में से ही फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड बजट। और ये जो फ्लेक्सिबल बजट्स होते हैं ये सब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि बिकॉज द एग्जैक्ट डेविएशंस आर फाउंड for which timely corrective action can be taken। फिर यहाँ पे एक और चीज बोल रहा है कि ये जो फ्लेक्सिबल बजट्स होते हैं ये सब कैसे प्रिपेयर होते हैं। उसके लिए हम लोग जो वेरिएबल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं और जो फिक्स्ड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं सबको हम लोग कंसिडर करते हैं, और उसके बाद ही हर आइटम का, हर कॉम्पोनेंट का, तीनों जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तीनों लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे क्या कैसा चेंजेस आ रहा है वो सब भी कभी कभी हम लोग ध्यान में लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज बोल रहा है कि जो फ्लेक्सिबल बजट है दैट रिकॉग्नाइजेस द डिफरेंस इन बिहेवियर बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। कैसे? जब प्रोडक्शन वॉल्यूम में या सेल्स वॉल्यूम में फ्लक्चुएशंस होते हैं तो हम लोग का बजट है उसको अकॉर्डिंगली उन फ्लक्चुएशंस के हिसाब से ही ऑल्टर कर देते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब हम लोग फ्लेक्सिबल बजट्स को प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम जो हम लोग का कॉस्ट और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन होता है वो हम लोग कैसे करते हैं, दे आर मेड फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम लेवल ऑफ ऑपरेशंस। हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का मिनिमम लेवल ऑफ ऑपरेशंस क्या है। जैसे कि अभी के एग्जांपल में क्या है, 80,000 यूनिट से हम लोग का मिनिमम लेवल ऑफ ऑपरेशन और मैक्सिमम है 1 लाख। तो ऐसे ही करके हम लोग जो फिक्स्ड बजट है और जो फ्लेक्सिबल बजट है वो प्रिपेयर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। सो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट सबके दिमाग में आता है कि जो फिक्स्ड बजट होता है दैट डज नॉट चेंज विद द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन जो फ्लेक्सिबल बजट है उसको हम लोग रिकास्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितना हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है। सेकेंड पॉइंट है, इट ऑपरेट्स ऑन वन लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड अंडर वन सेट ऑफ कंडीशंस। एक पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए ही हम लोग फिक्स्ड बजट बनाते हैं और ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस के लिए ही काम करता है। इसमें हम लोग यही अज्यूम कर लेते हैं कि जो सिचुएशन हम लोगों ने यहाँ पर सोचा है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, विच इज हाईली अनरियलिस्टिक। रियल लाइफ में क्या होता है, जो बिजनेस कंडीशन है वो ऑलवेज चेंज होता ही रहता है। सो फ्लेक्सिबल बजट कंसिस्ट ऑफ वेरियस बजट्स फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। फिर बोल रहा है यहाँ पर जो कॉस्ट होते हैं जैसे कि फिक्स्ड, वेरिएबल या फिर सेमी वेरिएबल, दीज आर रिलेटेड टू ओनली वन लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो इस केस में जो वेरिएंस एनालिसिस होता है वो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल बजट है, मैंने बोला था आपको कि यहाँ पर हम लोग 80,000, 90,000 और 1 लाख 3 टाइप के प्रोडक्शन लेवल्स पे हम लोग बजट बना लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि ये जो वेरिएंस एनालिसिस हम लोग करते हैं वो बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हो जाता है हम लोग के लिए, जिसमें हर एक कॉस्ट और उसका बिहेवियर अकॉर्डिंगली एनालाइज हो जाता है। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि ये जो फिक्स्ड बजट के केस में अगर बजटेड और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल में थोड़ा चेंज आ गया, अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ गया तो वो हमें जो कॉस्ट और प्राइस, कितना हमें कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा और हमें प्राइस कितना फिक्स करना है, उसका एक करेक्ट पिक्चर हमें नहीं दे पाता है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल बजट है ये सारे ऑपरेटिंग लेवल्स पे हमें कितना कॉस्ट इनकर करना है, फिर हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना है, हमें टेंडर के लिए कितना कोट करना है, वो सब हमें अकॉर्डिंगली बता देता है। और फिक्स्ड बजट में जो कंपैरिजन होता है बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द बजटेड टारगेट, वो बहुत ही मीनिंगलेस हो जाता है। अगर दो अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स के लिए हम लोग वो कंपैरिजन कर रहे हैं, वो बहुत ही मीनिंगलेस हो जाता है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल बजट होता है, यहाँ पर हम लोग जितने भी लेवल्स ऑफ ऑपरेशंस के लिए बजट बनाएंगे, वो जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो कंपैरिजन होता है, वो हमेशा मीनिंगफुल ही रहता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 11, जिसमें हमें एक फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए बोला है फॉर द ओवरहेड एक्सपेंसेस। और वहां पे हमें 3 प्रोडक्शन लेवल दिया है, 70%, 80% और 90% पे हमें बनाना है। और जो 80% कैपेसिटी का जो बजट है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। सो हमें ओनली 70% और 90% के लिए ही बजट बनाना है। सो यहाँ पे 3 टाइप्स के ओवरहेड्स हैं। फर्स्ट है वेरिएबल ओवरहेड, जिसमें 2 ठो आ रहा है, इनडायरेक्ट लेबर एंड स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स। सो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर हमें कैसे करना है। जो फ्लेक्सिबल बजट रहता है उसका फॉर्मेट ऐसे रहता है, हमें पहले वेरिएबल ओवरहेड्स निकालना है, फिर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स निकालना है, फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालना है और फिर उनका ग्रैंड टोटल करना है। सो ये वाला जो कॉलम है 80% कैपेसिटी पे क्या होगा, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। हमें बस क्या क्या निकालना है, 70% और 90% का। ऑल्दो अभी के आपके जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको इतना बड़ा डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली मैं आप लोग को ऐसे बता रही हूँ। और क्योंकि ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो इसका बस एक छोटा सा पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी का हम लोग यही क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलाकर बुक से ही देख लेंगे। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है इनडायरेक्ट लेबर का जो अमाउंट है दैट इज 12,000 रुपीज, और जो स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स है उसका अमाउंट दिया है हमें 4,000 रुपीज। तो सेम
अगर 80% कैपेसिटी पे इतना हो रहा है तो 90% पे कितना होगा और 70% पे कितना होगा, ये तो हमें पता ही है, इजी कैलकुलेशन है। 12,000 डिवाइडेड बाय 80%, ये आ गया हम लोग का 100% कैपेसिटी पे इतना होगा, और हमें क्या निकालना है एट 90%, सो ये आ गया 13,500। तो ऐसे करके ही हमारे पास आ जाएगा जो टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स है वो 70% पे कितना होगा और 90% पे कितना होगा, ये हम निकाल लेंगे इजीली। और फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं वो तो सारे कैपेसिटी लेवल्स पर सेम ही होते हैं। सो अब हमें देखना है कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सी, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 2 ठो कंपोनेंट्स है सेमी वेरिएबल का, फर्स्ट वन इज पावर और सेकेंड वाला है रिपेयर्स का। तो यहाँ पे गिवन है हमें कि ये जो पावर के लिए 20,000 रुपीज हम लोग का एक्सपेंस आ रहा है, उसका 30% फिक्स्ड है और 70% वेरिएबल है। 30% फिक्स्ड मतलब कितना फिक्स्ड है, 20,000 का 30% इज 6,000 रुपीज, तो 6,000 फिक्स्ड है और 70% वेरिएबल है। सो इसका हम लोग कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, हमारा पावर के लिए टोटल 20,000 है, जो एक्सपेंस है वो 20,000 है, जिसमें से हम लोग का जो फिक्स्ड अमाउंट है वो कितना है, दैट इज ओनली 6,000 रुपीज। और ये जो फिक्स्ड है ये सारे कैपेसिटी लेवल्स पे यानी कि 70 और 90 पे सेम ही रहेगा, 6,000 ही रहेगा। और पावर का जो 20,000 टोटल है उसमें से अगर 6,000 का फिक्स चला गया तो वेरिएबल कितना आ जाएगा हम लोग के पास 14,000। तो ये जो 14,000 रुपीज का हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस है, ये कितने कैपेसिटी लेवल के लिए है, ये है हम लोग का 80% कैपेसिटी लेवल के लिए। तो इसका हम लोग निकाल लेंगे 70% में कितना होगा, 14,000 डिवाइडेड बाय 80% इंटू 70%, ये आ जाएगा हम लोग का 12,250। सिमिलरली जब इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, 90% का इंटू 90%, 15,750। सो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70% पे टोटल पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, ये हो जाएगा 18,250। और इसका आ जाएगा 90% पे आ जाएगा 21,750 रुपीज। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पावर का कितना है 18,250 और 90% पे है 21,750। अब देखते हैं जो दूसरा सेमी वेरिएबल कंपोनेंट है वो क्या है, वो है रिपेयर्स। रिपेयर्स का क्या है, 60% फिक्स्ड गिवन है और 40% वेरिएबल है। ये है 2,000 का 60% कितना हो जाएगा 1,200 रुपए, 1,200 रुपीज, वो हो जाएगा हम लोग का फिक्स्ड। और वेरिएबल कितना आ जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा 800 रुपीज। तो इसका हम लोग कैलकुलेटर में ही कैलकुलेट करते हैं। 1,200 रुपीज है हम लोग का फिक्स्ड, उसको साइड में रखते हैं और हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट अगर 800 रुपए है 80% के लिए, तो 70% के लिए कितना हो जाएगा, 700 रुपए हो जाएगा प्लस 1200, आ गया हम लोग का 70% के लिए 1,900 रुपए, 1,900 रुपीज का हम लोग का जो रिपेयर्स का एक्सपेंस आएगा। और सेम गोज विथ 90%, 900 प्लस 1,200 रुपए, दैट इज 2,100, 2,100। और इसको जब हम लोग टोटल कर देंगे तो आ गया हम लोग का ग्रैंड टोटल। सबसे जो इजी टाइप का बजट है वो है हम लोग का फ्लेक्सिबल बजट। अभी मैं एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दे रही हूँ, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10, और ये भी एक फ्लेक्सिबल बजट का ही क्वेश्चन है एंड दिस इज वेरी इजी। मुझे इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अकेले ही इसको कर सकते हैं। और इसको ऐसे पूरा प्रॉपर टेबल बना के करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आया होगा, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ में आया होगा।
प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें।